अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता खेलता मुस्कुराता रखे। अल्लाह आपको हर नेमत से नवाजे, ढेरों ढेर खुशियाँ आपको अता करे, आमीन। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे गुजारिश है अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। दोस्तों, बाज़ औक़ात रास्ते में चलते हुए या कहीं ऐसे मुकाम पर जहाँ हम जाते हैं, हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं होता अल्लाह ताला की पैदा की गई मखलूक जिन्नात भी वहाँ हो सकती हैं, और हमें नहीं पता कि वो असल में दिखते कैसे हैं। वो हमारे सामने कभी इंसान के रूप में या किसी जानवर के रूप में आते हैं, और बाज़ औक़ात हमें बुरी शक्लों में नज़र आते हैं। कुछ ऐसे इंसानों के साथ गुजरे बहुत सारे ऐसे राज जो इंसान की सोचो गुमान में भी नहीं होता। आखिर जिन्नात और इंसान की लड़ाई कब तक रहेगी, और इस लड़ाई की जिम्मेदार असल में है कौन, ये आज की वीडियो में आप जान जाएंगे। ऐसा ही एक वाकया एक दोस्त के साथ गुजरा है, तो चले सुनते हैं इसी की जुबानी। ये आज से 5 साल पहले की बात है। सर्दियों की सर्द रातें और धुंध से छुपी हुई ये रात जो अंधेरे को अपने अंदर समाये एक अजीब खौफ पैदा कर रही थी। ये वाकया है हांसिलपुर का। मेरा नाम अतीक है। मैं एक कार मैकेनिक हूँ। उस दिन मैं घर तो जल्दी आ गया, लेकिन गैराज के मालिक की कॉल आई तो मुझे दोबारा जाना पड़ा। ये रात 11 बजे का टाइम था। जब मैं दोबारा गैराज गया, गैराज के मालिक ने मुझे इसलिए कॉल की थी कि सब मैकेनिकों के नज़दीक मेरा घर था। खैर, मुख्तसर सी बात, मुझे काम करते रात 1 बज गया था। वो गाड़ी सुबह हर हाल में देनी थी। 1 बजे में फारिग हुआ, गैराज बंद किया, मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और घर की तरफ रवाना हो गया। मेरे गैराज से घर का सफ़र 10 मिनट का था, लेकिन पैदल का रास्ता 25 से 30 मिनट का था। अभी कुछ दूर पहुंचा तो मेरी चलती हुई गाड़ी खुद रुक गई। मैं सोचने लग पड़ा कि गाड़ी में तो मैंने पेट्रोल घर से निकलते डलवाया था, इसे क्या हुआ। मैंने गाड़ी का प्लग वगैरह चेक किया, यानी सब कुछ ठीक था। तो फिर गाड़ी का रुकना बहुत अजीब सी बात थी। ऊपर से वीरान सड़क और सर्दी और धुंध में दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार मैं पैदल ही चलने लग पड़ा। काफ़ी देर चलने के बाद मुझे मेरी गाड़ी कुछ भारी भारी सी महसूस होने लगी, जैसे मोटरसाइकिल पे कोई भारी चीज़ रखी हो। मोटरसाइकिल काफ़ी ज़ोर ले रही थी। मैंने देखा गाड़ी कहीं पंक्चर तो नहीं हो गई, लेकिन गाड़ी का टायर भी बिल्कुल ठीक था। पैदल चलते चलते गाड़ी को ज़ोर लगाते हुए मैं काफ़ी थक गया था। एक जगह पे मैं रुका थोड़ा सांस ले लूं, लेकिन जैसे ही मैं वहां पे रुका तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा हो। इस वीरान सड़क पे मैं था, और इस काली रात के धुंध के अलावा और मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं मोटरसाइकिल खड़ी करके इधर उधर देखने लग पड़ा कि शायद कोई आसरा मिल जाए, लेकिन जो आज मेरे साथ होना था वो शायद मेरे नसीब में था।
तो अचानक धुंध को फाड़ते हुए मेरे सामने एक औरत मुझे आती हुई दिखाई दी। इसकी गोद में एक नौज़ायदा बच्चा था। औरत ने सफ़ेद लिबास पहन रखा था और नकाब इसके चेहरे पर था और मेरे पास आके रुक गई। मैंने पूछा, कौन हो बीबी? इतनी रात इतनी सर्दी में तुम इस बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे हाथ उठाकर एक साइड का इशारा किया, लेकिन मैं इस इशारे को समझ नहीं पाया। मैंने फिर कहा कि बीबी, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो इस मासूम बच्चे को तो इस सर्दी से बचाओ। अगर सर्दी लग गई तो। ये कहना ही था तो वो औरत मेरे बिल्कुल पास आ गई और मुझे कहने लगी, आप मुझे उस तरफ छोड़ आओगे? मैंने कहा, बीबी, तुम जहाँ से भी आई हो, अगर यहाँ तक आ गई हो तो आगे जाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरे ये कहते साथ ही उसने मुझे बहुत गुस्से से देखा और अपना बच्चा मेरी मोटरसाइकिल पे लिटा दिया। ना जाने क्यों मेरा दिमाग मुझे इसकी शहादत पहले से दे रहा था कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर गलत होगा आज। इतने में औरत बोली, मुझे वहाँ तक छोड़ दो वरना तुम भी यहाँ से नहीं जा पाओगे। मैं इस औरत के साथ गुस्से से बोलने लगा, बीबी जाओ अपना काम करो। इतना बोलकर मैंने अपनी मोटरसाइकिल को पकड़ कर निकलना चाहा तो इसका बच्चा मोटरसाइकिल पे था। जैसे ही मैंने इस बच्चे को उठाकर इसे देना चाहा तो मेरे पांव से ज़मीन निकल गई। इस सफ़ेद कपड़े की जगह सुर्ख खून से लथपथ था। मेरे हाथ में खाली कपड़ा था, बच्चा नहीं था बीच में। हालांकि बच्चे की शक्ल जो साफ नजर आ रही थी मैंने खुद देखी थी। एकदम वो औरत भी मेरे सामने से गायब हो गई और ऊंची ऊंची हंसने की आवाजें आने लग गई। और एक तरफ बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने मोटरसाइकिल को पकड़कर भागना चाहा तो मोटरसाइकिल अपनी जगह से हिल नहीं रही थी, जैसे इसे किसी चीज से बांध दिया हो। फिर एकदम मोटरसाइकिल मेरी आंखों के सामने खुद चलने लगी और थोड़ी दूर जाके फिर ठहर गई। मैं अपनी गाड़ी की तरफ जैसे ही बढ़ता वो गाड़ी खुद ब खुद आगे की तरफ चल पड़ती। जैसे ही मैं रुकता तो वो गाड़ी भी रुक जाती। अब सर्दी में मेरे पसीने छूट गए थे। एक तरफ इस औरत की खौफनाक हंसी और दूसरी तरफ बच्चे की रोने की आवाज। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। अचानक मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो वो बच्चा ज़मीन पर तड़प रहा था और ऊंची ऊंची रो रहा था। मेरे कानों में एक आवाज़ आई कि देखो इस बच्चे को। फिर एक जोरदार धक्के से मैं इस बच्चे के पास गिर पड़ा और मेरे चारों तरफ से चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। ऐसे था जैसे मेरे कानों के पर्दे फट जाएं। ऐसी खौफनाक रोने की आवाज़ें थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन ये औरत तो अकेली थी। आवाज़ें मुझे बहुत सारी औरतों की आ रही थी, जैसे कोई 4 से 5 औरतें रो रही हो। इधर से बच्चा ज़मीन पर तड़प रहा था। फिर एकदम मेरे मुंह से कुरानी आयत निकलना शुरू हो गई। जैसे ही मैंने कुरानी आयत का विर्द करना शुरू किया तो अब रोने की जगह हर तरफ से मुझे चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैंने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ी और अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। मुझे पीछे से कभी किसी के चीखने की आवाज़ और कभी बच्चे के रोने की आवाज़। जैसे जैसे मैं भाग रहा था वो चीख और बच्चे की रोने की आवाज़ मेरा पीछा कर रही थी।
लेकिन मैंने कुरानी आयत पढ़ना ना छोड़ी। फिर एकदम मुझे आवाज़ आई, आज तो तुम बच गए हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं घर आया और आते साथ ही दरवाजे के साथ टकरा कर बेहोश हो गया। जब सुबह उठा, सब घर वाले परेशान थे। मैंने इनको बताया कि रात को मेरे साथ ऐसा हुआ। अबू को कहा कि इस औरत ने कहा है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, वो मुझे मार देगी। अबू ने उसी दिन एक बुजुर्ग से राब्ता किया और सब कुछ, और ये भी बताया कि इसने मेरे बेटे को कहा है वो इसे नहीं छोड़ेगी। इस बुजुर्ग ने कहा अपने बेटे को मेरे पास लेकर आओ। मैं जब इस नेक हस्ती के पास पहुंचा तो मुझे कहने लगे, बेटा तुमने कहीं इनका कोई नुकसान तो नहीं किया? मैंने कहा मैं तो काम से घर वापस आ रहा था, मेरी इनके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। फिर इस बुजुर्ग ने कोई पढ़ाई की और इस चुड़ैल की हाजिरी की। जैसे ही इस चुड़ैल की हाजिरी हुई तो वो एक जानवर की शक्ल में आई। फिर इन बुजुर्गों ने हमें बताया कि तुमने इनका बेटा अपनी गाड़ी के नीचे देकर मार दिया है, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहती है। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है, मैं कैसे इस बच्चे को मार सकता हूँ। बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा इस मखलूक ने मुझे खुद सारी बात बताई है। जब तुम दुकान से आ रहे थे, तुम किसी दरख्त के पास से अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए निकले थे। मुझे एकदम याद आया और कहा हाँ मैं गुजरा था एक दरख्त के पास से। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा जहां से तुम गुजरे थे इनका बच्चा वहां ही लेटा हुआ था, तो तुमने इसके ऊपर से मोटरसाइकिल गुजार दी, वो बच्चा वहीं पे मर गया। ये सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया और मुझे पसीना आना शुरू हो गया, मेरा जिस्म ठंडा पड़ने लगा। बुजुर्ग ने मुझे अपने पास बिठाया और दम किया और एक तवीज़ मेरे गले में बांध दिया और कहा अपना सदका दो और जाके बाहर बैठ जाओ। मैं तो बाहर चला गया था। फिर अब्बू से बुजुर्ग ने कहा, मेरी इस मखलूक से बात हुई है, वो अपनी जिद पे अड़ी है, वो भी इसे मारना चाहती है। इस दिन ये अल्लाह पाक के कलाम से बच गया था, मगर ये कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी हमला कर सकती है। अब्बू ने कहा इसका कोई हल तो होगा आपके पास? बाबा ने कहा हाँ हल है, एक बार 3 दिन का चिल्ला करके इसे मनाया जाए। फिर बाबा ने 3 दिन का चिल्ला किया और मेरी जान की भीख मांगी। आज तक मुझे बहुत अफसोस है इस बच्चे का जो जाने अनजाने मुझसे गुनाह सरजर्द हो गया था। और आज भी मुझे कभी याद आता है ये वाकया, मुझे डर तो नहीं लगता लेकिन आंखों से आंसू जरूर आ जाते हैं कि मैंने किसी बेगुनाह की जान ले ली। मैं तो हर वक्त अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे माफ़ करे, और आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि एक बार मेरे लिए दुआ कर दे कि अल्लाह गैबी गुनाह से मुझे माफ़ कर दे। तो दोस्तों ये हकीकत है, अल्लाह ने हमारे साथ और भी मखलूक पैदा की है जिसे हम जिन्नात के नाम से जानते हैं। हम इंसानों से पहले दुनिया में इनकी ही हुकूमत थी। फिर जब इंसानों को पैदा किया तो जिन्नातों को रात का टाइम दे दिया चलने फिरने का, और हम इंसानों को सुबह का टाइम दे दिया गया। इसलिए कहते हैं मगरिब के बाद कभी किसी कब्रिस्तान या किसी वीराने या किसी दरख्त या जहाँ जहाँ इनका बसेरा होता है, रात के टाइम इन जगहों पे जाने से परहेज करो। अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और इस भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। चले मुझे ना सही लेकिन जिनकी स्टोरीज में लाता हूँ इनके लिए एक लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए और मेहनत से स्टोरीज ढूंढ कर लाऊं। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी हो सदा बसते रहो। अल्लाह हाफिज़।